सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा से कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। मौजूद हैं आप लोग फ्रीडम मॉर्निंग्स में एंड फ्रीडम न्यूज़ पे। आप लोग अंबर सना के साथ वादे के मुताबिक बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे एंड ज़िंदगानी में हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने के लिए ज़रूर तगोदो करेंगे और हिम्मत भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और इंशाअल्लाह किसी न किसी अचीवमेंट तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो मेरी आज भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम चीज़ों में आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और आप लोगों को खुश खुर्रम रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज भी हमारा जो आपके और आपके दरमियान जो आने का ताल्लुक़ है, मेरे और आपके दरमियान जो आने के एक ब्रिज का जो काम करते हैं बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वाले, और इनका जो स्लोगन है वो ये कि अगर आपके बिज़नेस में कहीं आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिज़नेस जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपका आउटपुट नहीं आ रहा और आपको वो सो फार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि आपको मिलने चाहिए, तो उसके लिए फ़ौरन से पहले आपने राब्ता करना है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वालों से। इन ट्विटर पे आप इनका नंबर देख रहे हैं, सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो। राब्ता करके आप उनसे अपने बिज़नेस के हवाले से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं आपको, और आपको वो टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। और उनका ये वादा है कि आपके बिज़नेस में ना सिर्फ ये कि आपको सपोर्ट करेंगे बल्कि शाना बशाना खड़ा होकर आपको मॉरल सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि आपको कामयाब होने का सफ़र आपके साथ मिल के तय करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, उसके साथ कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो ज़िंदगी में आपके काम आएँ और आपके लिए अच्छा सोचें, तो यकीनन ऐसे लोग आपको हमेशा याद रहते हैं और ये इनका जो किरदार है, उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप कतई तौर पे भूल नहीं सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आज भी हम बात करेंगे। एक अच्छी सी नसीहत मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगी, साथ ही साथ कुछ ब्यूटी टिप्स पे बात करेंगे, कुछ हेल्थ टिप्स के ऊपर बात करेंगे, रेसिपीज़ पे हम बात कर सकते हैं बिल्कुल जनाब, एंड फैशन मैनिया के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो जनाब आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो एक अच्छी बात है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि वो सारी चीज़ें अच्छी करने में जो हमारा जो एक तरीक़ेकार होता है ना कि हम अच्छा करते हैं। अगर आप बाप हैं तो आप ये चाहेंगे कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, उनको मसावी तौर पे आप उनके सारे हुकूक उनको देते रहें, या अगर आपका एक बच्चा भी है तो यकीनन आप चाहेंगे कि उसको वो सारी चीज़ें मिलें। और अगर आप शौहर हैं तो यकीनन आप चाहेंगे कि मेरी ज़ौजा जो है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश रहें, मुतमईन रहें, क्योंकि अगर आप वाइफ को खुश रखते हैं तो घर ऑटोमेटिकली पुरसुकून हो जाता है। अगर आप एक अच्छे बेटे हैं तो यकीनन अच्छे बेटे होने की ज़िम्मेदारी भी आपको निभाते रहनी है। अगर आप अच्छे भाई हैं तो भाई होने की भी ज़िम्मेदारी आपने निभानी है। तो मेरा ये मानना है, कुछ लोगों को मैंने ये कंप्लेन करते सुना है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली लाइफ में, कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो ये कह रहे होते हैं ये मैं ही करता रहूँ और मैंने इतना अच्छा किया, मैंने तब कर दिया था और मैं ये क्यों करूँ। अक्सर लोगों को मैंने ये चीज़ करते देखा है। अच्छा, ये अगर उम्र के 40 एंड 40 क्रॉस होने के बाद, अगर 50 क्रॉस होने के बाद अगर इस तरह की आप कंप्लेन करते हैं तो ये बड़ा जेन्युइन है। लेकिन अगर आप एक मिडिल एज में हैं, अगर आप 20 प्लस हैं, अगर आप 30 प्लस हैं, तो यकीनन मैं ये फिर ये समझती हूँ कि ये जुमला बहुत अर्ली है, आपको नहीं कहना चाहिए। और आपकी ये जिम्मेदारी, एक अच्छे इंसान की ज़िम्मेदारी पता क्या है, एक अच्छे इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर वो अच्छा सोचता है और अच्छा करता है तो फिर ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अच्छा सोचता रहे और अच्छा करते रहे, क्योंकि किसी के गलत होने से आपका सही तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर आप सही हैं तो वो आपका सही किसी के गलत होने की वजह से फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो गलत करता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने तौर पे जवाबदेह है। आप अपनी चीज़ों के जवाबदेह हैं, तो किसी के गलत होने से आप अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब क्यों करते हैं, और किसी के गलत होने से आपके सही को डिस्टर्ब होने का राइट कैसे मिल जाता है। समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? बड़ी पुरानी एक ऐसी बात है जिस पर हम गौर नहीं करते, तो गौर कीजिएगा आज की इस बात पे। अगर आप अच्छे हैं
तो ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप अच्छे हैं। तो मैं ये चाहूँगी और आप भी यकीनन ये चाहेंगे कि आपकी ये अच्छाई आपकी प्रेस्टीज बनकर, आपकी छाप बनकर रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया है। और अगर आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो ये चीज़ आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बनती रहे। और अगर आप अच्छा करके जाएंगे, अच्छा करते रहेंगे, तो यकीनन आपके बाद आपके अहले खाना, चाहे वो आपकी वाइफ हो, मदर हो, बहन भाई हों, या बच्चे हों, या दोस्त अहबाब हों, यकीनन आपकी जो आपके चले जाने से जो खला पैदा होगी, जो वो आपको इज़्ज़त नहीं दे पाएंगे आपके जाने के बाद, वह आपकी फैमिली को मिलेगी कि ये फ़लाँ की वाइफ हैं, ये फ़लाँ की फ़लाँ की जो है ये वालदा हैं, ये फ़लाँ के बच्चे हैं। तो आपको पता है उस फ़लाँ के अंदर कितनी सारी चीज़ें। तो आज के लिए ये एक अहम पैगाम। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो इतनी भागदौड़ होती है, जो इतनी जद्दोजहद होती है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी फ़ेस कर रहे होते हैं जो कि हम फ़ेस करना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि चीज़ें बड़ी स्मूथली चलते रहें। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो जहाँ हम फिज़िकली हेल्थ की बात करते हैं, वहीं पे मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप मेंटली थोड़े से भी डिस्टर्ब हैं तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो आज मैं फ्रीडम मॉर्निंग्स में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन का एक फ़ेज़ है। लोग बोलते हैं कि जनाब डिप्रेशन है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन को आपने फ़ैशन बना दिया है, फ़ैशन के तौर पे आप इसका वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको पता लगेगा नो भाई ये एक फ़ैशन नहीं है, ये बाकायदा एक प्रोसेस है, ये बाकायदा एक ऐसा फ़ेज़ है कि उस फेज़ में जब आप चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा जी, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे अगर आपको ये लग रहा हो, बहुत सारे ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं हमारे ऊपर, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम एक जगह पे अटक जाते हैं, हमारी सोच अटक जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपको ये फील होता है कि यार आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको ज़िंदगी में खला महसूस होती है, आपके ऊपर एक उदासी सी छा जाती है, वो उदासी आपको कुछ नहीं करने देती है और आपको फील ही नहीं होता कि वो आप किस चीज़ में, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है और बस अभी ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, कुछ ड्रामेज़ देख लेते हैं, कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बजाते खुद बहुत अच्छी एक एफ़र्ट है, ये ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, आपको भी नींद की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है और कोई चीज़ आपके दिमाग में अगर चल रही होती है तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं नींद आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। अच्छा जी, किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका लेस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, किसी चीज़ को आप फोकस नहीं कर पाते चाह के भी और आपको पता नहीं लग रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है, फिर उससे क्या हो जाती है, फिर आपको इरिटेशन होती है, आपको कोफ्त होती है, आपको गुस्सा आता है, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपको फील होता है। अच्छा जी, आपको ये लगता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा और आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है ना, मतलब आपको लेज़ीनेस, डिज़ीनेस एंड आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल और सारी जो आपको लगेगा मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ही आपका जो आपका निज़ाम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं वो भी डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है और आपको कभी आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, कभी आपको ओवर भूख लगती है, कभी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और हर चीज़ खाते हैं और कभी आप कुछ भी नहीं खाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक सिम्टम है आपके डिप्रेशन का। अच्छा जी, फिर आपको गिल्ट फील होता है और आपको लगता है कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है, आपके बारे में तो कोई सोचता नहीं है और आपको तो कोई कंसीडर ही नहीं करता और आपको एक ऐसे गिल्ट्स आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं जिससे आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कोताहियाँ की हैं, मैंने बहुत गलत इक़दाम किए हैं, मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं, मैंने गुनाह बहुत सारे किए हैं और अपने से रिश्ते जितने भी आपके जुड़े हुए होते हैं तमाम लोगों में आप वो चीज़ तलाश कर रहे होते हैं कि इस शख्स को मेरी वजह से ये नुकसान पहुँचा, इस शख्स को मेरी वजह से ये नुकसान पहुँचा। तो ये एक डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स में से मैंने आपको 6 सिम्टम्स बताए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं तो आप ये पहचान लें इन तमाम सिम्टम्स को फेज़ ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और अगर आप
चाहते हैं कि कोई आपको डिप्रेसिव ना कहे और आप डिप्रेशन के फेज़ में से निकलना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप अपने अंदर सैडनेस के बजाय हैप्पीनेस लेकर आइए और उसके बजाय गिल्ट के बजाय आप अपने अंदर प्राइड लेकर आइए। जो अच्छे काम जिनके साथ आपने किए, किसी की मदद की है तो आप उन्हें रिकॉल करें। साथ ही साथ आप अपने निज़ाम को बिल्कुल बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, एवरेज कीजिए, स्लीप को आप प्रॉपर करें। अगर आपने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दें, अगर आपने 9 बजे सोना है तो ठीक है, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए, लेट जाएं। 1 घंटे बाद भले आपको लगे, 2 घंटे बाद लगे, लेकिन मोबाइल आप यूज़ ना करें। आपको नींद सोने की आप कोशिश करें। दूसरा, कंसंट्रेशन के ऊपर काम करें, जिस पे आपकी फुल कंसंट्रेशन आपको रिक्वायर्ड हो। पेंटिंग करें, कुछ राइटिंग करें। जब आप इन सारी चीज़ें करेंगे तो कंसंट्रेशन आपके बहाल होना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, आज मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात की। मैंने सोचा कि ये वो चीज़ें हैं जो हम लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं पे फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते और हम फिर चले जाते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, और वही साइकेट्रिस्ट आपको यही सारी चीज़ें बता रहा होता है जिसकी आप 5,000 भी फीस पे करते हैं, समटाइम 10,000 भी आप पे करते हैं, और आपको 5 से 10 मिनट भी आपको नहीं मिलते। तो हमने सोचा कि आपकी वो वाली कॉस्ट बचाई जाए और आपसे इस बारे में यहाँ बात कर ली जाए इन 10 मिनट्स में। होप्स हो कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और मेरा यही तरीक़ाकार है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और ज़िंदगी में चीज़ों को, रिश्तों को देखने का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन स्टिल मैं इंसान हूँ तो मुझसे बहुत सारी ख़ताएँ और कोताहियाँ होती हैं, उस पर हम नज़रसानी ज़रूर कर लेते हैं। तो जनाब, आज फ्रीडम मॉर्निंग्स में बस इतना ही, बल्कि बस नहीं, आज बहुत कुछ मैंने आपको 10 मिनट्स में आपको मैंने बता दिया। होप्स हो कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा बिज़मिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से दोबारा आप लोगों के पास हाजिर खिदमत होंगे। इस वादे पे छोड़े जाती हूँ कि रखेंगे आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग।